हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉन्ड इक्विटी चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है उन स्टॉक्स पर जिनको फ़ायदा होगा बजट से पहले, यानी कि बजट जुलाई के फर्स्ट वीक में आने वाला है। तो जुलाई में जो घोषणाएं होंगी, जो अनाउंसमेंट होंगे, किसी सेक्टर स्पेसिफिक को लेकर अनाउंसमेंट हो सकते हैं। तो आज उस सेक्टर के बारे में बात करेंगे, उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब बजट से पहले जैसे कि आपको पता है पिछला रिकॉर्ड रहा है, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो लाभान्वित होते हैं इस बजट के चलते। बजट में कुछ घोषणाएं होती हैं जिनके चलते वो स्टॉक्स हमेशा का रिकॉर्ड रहा है, वो प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं लिस्ट बताने जा रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला जो सेक्टर है वो है केमिकल्स का और फर्टिलाइजर्स का, राइट। तो यहाँ पर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है, स्पेशली फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है। यानी कि इस बार के एजेंडा में, इस बार के जो बजट है उसमें स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि किसानों पर और यानी कि खेती पर, खेती से जुड़े स्टॉक्स पर ध्यान रखना होगा आपको। किसानों के लिए स्पेशल एक बजट आने वाला है, उसके चलते जो रैली है या जो यूँ कह लीजिए जो तेज़ी होगी वो आपको फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखने को मिलने वाली है। और ये बजट से पहले ही ये रैली आपको देखने को मिलेगी। आज उसका पहला सिग्नल था जो आपने देखा होगा। कई सारे स्टॉक्स अच्छे खासे तेज़ी में रहे हैं, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें तेज़ी आनी बाकी है। चार्ट्स पर भी मैं आपको कुछ एक स्टॉक्स के लेकर चलूँगा, वो भी हम देखेंगे कि वो स्टॉक्स चार्ट पर कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अगला जो सेक्टर होगा वो, जैसे कि आप सब कोई मान के चल रहा है कि अब मोदी सरकार दोबारा आई है तो क्या घोषणाएं हो सकती हैं। तो बजट में कुछ विशेष घोषणाएं हो सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर दिया जाएगा और गति पकड़ेगा इंफ्रा हमारा, और तभी तो हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएगा, जिस पर कि जोर दिया जा रहा है। तो इंफ्रा वाले स्टॉक्स पर भी ध्यान रखना होगा। और रेलवे स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना होगा। रेलवे स्टॉक्स में भी के लिए भी कुछ घोषणाएं अगर होती हैं, अभी ये श्योरिटी नहीं है, हो सकती हैं। जैसा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि रेलवे के लिए भी कुछ ना कुछ बजट पास होता है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ रेलवे के लिए भी आ जाए। तो संभावनाएं पूरी हैं। यहाँ पर आपको ये तीन चीज़ों पर तो ध्यान रखना ही होगा। साथ ही साथ डिफेंस के शेयर के लिए भी आपको ध्यान रखना होगा। डिफेंस पर भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ सकते हैं, तो ध्यान से समझना होगा कि बजट में क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और घोषणाएं रेलवे इंफ्रा के लिए कुछ भी आएंगी, बजट क्या आएगा उसके हिसाब से ही स्टॉक्स चलेंगे। लेकिन जो विशेषकर हर बार के बजट में देखा जाता है, और ख़ासकर हमारे जो एजेंडा होता है सरकार का, वो उसमें एजेंडा होता है किसान। तो किसानों के लिए कुछ ना कुछ बजट ज़रूर पास होता है, और उसके चलते फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे आपको निगाह बना के रखनी होगी। आज कुछ रैली देखने को मिली है, आगे भी वो रैली देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको कुछ एक चार्ट्स पर लेकर चलता हूं। तो चलिए कुछ स्टॉक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं चार्ट पर। क्या चंबल फर्टिलाइजर का देखिए, 425 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है आज, और ये वीकली चार्ट है। तो देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस के पास में ही है, और अच्छे खासे वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन चल रहा है, और ये रेजिस्टेंस के पास में ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें थोड़ी सी एक टिप मिलती है तो वहाँ पर इसको बाई किया जा सकता है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका यहाँ पर होगा, देखने को मिलेगा, जो कि करीब इसका ऑल टाइम हाई है। यहाँ तक भी जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, करीब 520 के आसपास तक, 520 का इसका ये यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये तो था चंबल फर्टिलाइज़र पर एक रिव्यू। तो अब चलते हैं अगले स्टॉक पर। तो अगला स्टॉक है यहाँ पर दीपक फर्टिलाइजर। ये इसका वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, इसमें क्या संभावना हो सकती है। मेरी कोई बायो सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, इसी के आसपास है, और वीकली चार्ट पर अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है, अभी तो फिलहाल क्लोजिंग दी है इसने, लेकिन अभी वीकली कैंडल पूरी बनी नहीं है। वीकली क्लोजिंग अगर इसके ऊपर मिल जाती है 600 के ऊपर, तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो रहे हैं। तो इसके चलते इसमें तेज़ी बन सकती है। यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 680 के आसपास तक का, तो यहाँ से 680 के आसपास तक के इसके टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं दीपक फर्टिलाइजर्स में। तो ये है इस पर मेरा रिव्यू दीपक फर्टिलाइजर पर। और अब चलते हैं अगले चार्ट पर, और ये है यूपीएल का वीकली चार्ट। तो क्लोजिंग देखने को मिली है 549 पर। और देखिए बाकी स्टॉक जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, दीपक फर्टिलाइज़र और चंबल फर्टिलाइज़र, तो देखिए उनकी अपेक्षा इसका चार्ट जो है काफ़ी वीक है। तो यहाँ पर
स्ट्रेंथ मुझे थोड़ा कम दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी चार्ट खोला है, मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए इसमें कोई ऐसा विशेष टारगेट आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो ये मान के चल सकते हैं कि इसमें भी एक महीने के अंदर, यानी कि अभी कुछ दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं बजट तक, तो तब तक इसमें हो सकता है कि आपको 5-10% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अपना अपना रिस्क रिवॉर्ड देख कर ही आप कोई ट्रेड ले, अगर आप ले रहे हैं तो मेरे कहने से कोई ट्रेड ना लें, अपना अपना रिसर्च खुद भी करें, क्योंकि पैसा है आपका। मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ चार्ट पर क्या हो रहा है ये बताना है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक 600 के आसपास तक का एक टारगेट बन सकता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये मेरा रिव्यू था फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर, और मैंने आपको बताया सेक्टर कौन कौन से चल सकते हैं, डिफेंस पर क्या आएगा, इसके लिए थोड़ा मार्केट रुकेगा, शायद वो स्टॉक ना चले, जब तक कोई अनाउंसमेंट ना आ जाए तब तक ना चले, लेकिन हाँ बजट से पहले फर्टिलाइजर स्टॉक्स अभी अच्छे खासे चल सकते हैं, जो कि खेती से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं और भी आपको समझ में आता है तो उन स्टॉक्स में निगाह बना कर रखें। ऑटो स्टॉक्स पर भी निगाह बना कर रखें, लेकिन फ़िलहाल मेन मुद्दा किसानों का है, तो किसानों से जुड़े स्टॉक्स, खेती से जुड़े हुए स्टॉक्स, आपको फर्टिलाइजर स्टॉक्स ही हैं, तो उन पे आप निगाह बना कर रखिए। बाकी और जो मैंने बताए उन पे भी निगाह बना कर रखिए, उनमें भी तेज़ी बन सकती है, लेकिन वो होगी बजट के बाद क्या घोषणाएं होती हैं उस पर डिपेंड करेगा उनकी तेज़ी। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा रिव्यू था, और आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, और फिर मिलूँगा आपको नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।